नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर झारखंड में होने वाली जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको हम बताते चले झारखंड में जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है, तो विज्ञापन निकलते के साथ ही आपको बाजार में बहुत सारे बाजारू किताब मिलेंगी और आप वहीं से लेकर के तैयारी करने लगते हैं, जिससे यहाँ पर बहुत कम प्रश्न आपको भिड़ते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आप यहाँ पर सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो यदि आप झारखंड में होने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर झारखंड में सरकारी स्कूलों में मिलने वाले जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी झारखंड में जितना भी जेएसएससी एग्जाम ले रही है या जैक एग्जाम ले रही है, वह पाठ्य पुस्तक पर आधारित होता है। तो पाठ्य पुस्तक पर आधारित सारे प्रश्नों का नोट्स, पीडीएफ और यहाँ से जुड़ करके यदि आप तैयारी करते हैं तो 101% झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में आप पास कर सकते हैं। और यहाँ से सारे नोट्स को लेकर के पढ़ लेंगे, क्योंकि जेसीईआरटी के टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न सभी सब्जेक्ट का बना हुआ है और साथ में यहाँ पर जो है आपको उसका ट्रिकी भी नोट्स दिया जा रहा है। तो यदि आप झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा या झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जुड़े हुए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक के माध्यम से सारी तैयारी कर सकते हैं, सारे नोट्स ले सकते हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ एक पेपर की तैयारी 1000 रुपये में और दोनों पेपर की तैयारी 1500 रुपये में लाइफ टाइम के लिए करवाई जा रही है। तो क्लास शुरू हो गए हैं, आप सभी जुड़ करके अभी से ही तैयारी कर देंगे और यह एक बार की परीक्षा के लिए लाइफ टाइम आपकी फी होगी, दोबारा आपसे फी नहीं ली जाएगी। तो आपको जैसे ही वीडियो मिलता है, आप हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, इस मोबाइल नंबर से संपर्क कर लेंगे और तैयारी के लिए जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। इस वीडियो में देखिए हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं आप सभी के लिए क्लास 7 एक्सरसाइज 1 हिस्ट्री सेक्शन का होगा। ठीक है, तो अभी तक जो हमारे साथ क्लास में जुड़े हुए थे उन सभी को यहाँ पर क्लास 6 का सभी हिस्ट्री का जो है क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है, जो कि जेसीईआरटी या एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का केवल पढ़ाया गया है। ठीक है, और इसमें देखिए होता क्या है कि प्रश्न आपके कम बनते हैं और एग्जाम में ज्यादा इससे आने की संभावना रहती है, ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि कम पढ़ करके यानी कम अच्छे अच्छे प्रश्नों को दे करके और ज्यादा यहाँ पर मार्क्स उठाया जाए, तो आप इस चैनल से जरूर जुड़िएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आपको क्लास 7 का एक्सरसाइज 1 हिस्ट्री सेक्शन। ठीक है, आपको बता दें, देखिए यहाँ पर जैक जो है, जैक वो आपको एग्जाम ले रही है, आपको एग्जाम लेगी किसका? आकलन परीक्षा 2, आकलन परीक्षा जो 2, और यहाँ पर जेटेट परीक्षा का भी आगाज होने वाला है और बहुत जल्द होने वाला है। आपको बता देते हैं, आपको यहाँ पर जो है 45 दिन से ज़्यादा समय नहीं मिलेगा और उस कड़ी में आप चाहिएगा तो अच्छा से तैयारी कभी भी नहीं कर पाइएगा। इसलिए आप अभी से भी जुड़ जाइएगा और जो हमारे साथ जुड़ गए हैं उनका क्लासेस तो शुरू ही है, वो सभी यहाँ पर नोट्स बनाते चलेंगे, जिससे कि आपको आगे किसी तरह का परेशानी नहीं आए। सिर्फ एक क्लास अभी आपको मिल रहा है चैप्टर वाइज, आप उतना ही देखते रहेंगे, आपका स्कोर जो है 100% हो जाएगा। बाकी जो भी नहीं जुड़ पाए हैं अभी के अभी ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पर, क्योंकि आपको जो है यहाँ पर समय नहीं मिलने वाला है ना। चलिए देखिए यहाँ पर हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है भगवत गीता, कुरान, जैन अवस्था या कोई नहीं, इसमें से कौन है आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ जो है आपका वो है भगवत गीता। क्या है? भगवत गीता हिंदू धर्म का है। कुरान कहिएगा तो ये किसका है? तो ये मुस्लिम का है। ये किसका है? मुस्लिम का पवित्र ग्रंथ जो कहा जाता है वो कौन है? यहाँ पर आपका कुरान है। और जैन अवस्था की बात करेंगे तो जैन अवस्था जो है पारसी धर्म का, किस धर्म का है? पारसी धर्म का ये प्रमुख ग्रंथ है। तो ये ग्रंथ से देखिए एक प्रश्न आपको पूछा गया है और हर बार पूछा जा रहा है। और देखिए ये सब कहाँ मिल रहे हैं? तो आपको सिर्फ जेसीईआरटी कह लीजिए या एनसीईआरटी किताब में कर रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पर खरीद के क्या पड़ता है? प्रैक्टिस सेट, या बहुत लोग बहुत सा किताब बना के आपको बेच देते हैं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। आज देखिए आपको 101% हम बता रहे हैं। अभी यदि आकलन में आप लोग देखेंगे जो जैक लिया अभी का एग्जाम में, तो आप देखिएगा 100% जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक, और जो बाहर से पढ़े थे आउट, जो बाहर से पढ़े थे आउट। तो यहाँ पर देखिए आपको जेटेट देना है तो आपके लिए यहाँ पर जेसीईआरटी ही विकल्प है ना, दूसरा विकल्प का तलाश नहीं करेंगे। इस्लाम का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, आए हुए प्रश्न है 101 बार ये प्रश्न पूछा गया है, इस्लाम का पवित्र ग्रंथ कौन है? भगवत गीता, कुरान या बाइबल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ये भगवत गीता जो हो गया आपका हिंदू का, ठीक है, और कुरान जो हो गया यहाँ पर किसका होगा? मुस्लिम का,
और बाइबल जो हो गया वो ईसाई का। तो इस तरह से सभी का आप जरूर जानिएगा। यहाँ से एक प्रश्न रहेगा तो इसका राइट आंसर कुरान हो जाएगा। अगला है, इस्लामिक जगत के सबसे प्रथम खलीफा को क्या कहा जाता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न सब एग्जाम में आ रहा है। इस्लामिक जगत के सबसे प्रथम जो खलीफा होते थे उनको क्या कहा जाता था? उमर, उस्मान, अबू बकर या कोई नहीं? तो इस्लामिक जगत के सबसे प्रथम खलीफा जो होते थे उनको अबू बकर कहा जाता है। पांडुलिपियों को कहाँ सुरक्षित रखा जाता है? पांडुलिपि को कहाँ सुरक्षित रखा जाता है? ठीक है, अभिलेखागार में, कपड़ा में, बर्तन में या कोई नहीं? तो पांडुलिपियां जो पहले के बनी हुई थी उनको सुरक्षित जो रखा जाता है उसके लिए बनाया गया था अभिलेखागार। क्या बनाया गया था? अभिलेखागार। तो पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने के स्थान को अभिलेखागार कहा जाता है। एकदम दिमाग में बना लीजिएगा। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? 1001 बार प्रश्न पूछा गया है और आपके भी एग्जाम में आने वाले हैं, आप सभी जरूर देख लीजिएगा। चीन में, जापान में, यूरोप में या फ्रांस में कहाँ पर हुआ कागज का आविष्कार? तो देखिए, कागज का आविष्कार जो सर्वप्रथम है वो चीन में किया गया है। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में किया गया है। अरबों के सिंध विजय की जानकारी मिलती है। अरबों के सिंध विजय की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? यही आपका प्रश्न है। रचनामा में, चचनामा में, खचपरना में या कोई नहीं? तो अरबी लोग जो थे उन्होंने सिंध विजय पर प्राप्ति की थी और उसके विजय की जानकारी जो पुस्तक में मिलती है उसका नाम देखिए चचनामा। क्या नाम है? चचनामा। चचनामा में अरब के सिंध विजय की जानकारी मिलती है, उस पुस्तक का नाम है चचनामा। अमीर खुसरो किनके शिष्य थे? बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजारत, निजामुद्दीन औलिया, बरनी या कोई नहीं? ठीक है, तो अमीर खुसरो, अ से देखिए यहाँ पर अ से अमीर और अ से औलिया, यानी अमीर खुसरो जो थे वो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश में के पटियाली एटा नामक गांव में हुआ था। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में प्रश्न आया हुआ था, इसलिए हमने आपको नोट्स में दे दिया है। तो जो हमारे साथ जुड़ते हैं उनको केवल हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ में एनसीईआरटी जेसीईआरटी का ही टेक्स्ट बुक का केवल हम यहाँ पर तैयारी आपको करवाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देते हैं और उसी का डीपली सारा कुछ आपको, और साथ ही साथ जितने यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके जो हैं वो सारा कुछ इसी में आपको इंक्लूड कर दिया जाता है और इसमें पूछने की पूरी सुविधा है। आप अपने जैसा जुड़ करके ऑफलाइन ऑनलाइन सब तैयारी कर सकते हैं। तो आप अभी कभी अवश्य जुड़िएगा वीडियो देखने के बाद। अलबेरूनी के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है? तहकीक-ए-हिंद, तबाकत-ए-नासरी या ताज-उल-मासीर? अलबेरूनी के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है? अलबेरूनी के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम जो है तहकीक-ए-हिंद है। तहकीक-ए-हिंद है अलबेरूनी के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम। अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है? अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है? तहकीक-ए-हिंद, तबाकत-ए-नासरी, ताज-उल-मासीर या मसनवी? क्या है अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम? तो अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम ताज-उल-मासीर है। क्या है? अमीर खुसरो के द्वारा अमीर तो ये मासिर याद रखिएगा, ताज-उल-मासीर है अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम। तो इस तरह से देखिए, हम आपको ज़्यादा नहीं, जो उस चैप्टर में आया हुआ है केवल उतने ही प्रश्न को इंक्लूड करते हैं और उसके साथ साथ वही चैप्टर से इंक्लूड जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उस प्रश्न को भी शामिल हम यहाँ पर आपको कर देते हैं। इससे ज़्यादा आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न जरूर आप देख लीजिएगा। यहाँ से आपको देखिए, जितना भी अगर आकलन में कह रहे हैं आपको 35 और 40 चाहिए तो वो तो कंप्लीट है, आकलन के 101% पास की गारंटी से। और यहाँ पर जो है आपको अगर जेटेड देते हैं तो आपको कितना लाना पड़ता है? बहुत ही टफ चीज़ है, 60% और यहाँ पर 55% लाना है। बताइए, टफ चीज़ है। तो इसके लिए आप बहुत से ग्रंथ को ले लेते हैं, लेकिन कहीं से कुछ नहीं होने वाला है। बस होने वाला है वो यहीं पर आपको होने वाला है। ठीक है, आप केवल इस तरह के PDF और नोट्स को यदि एक बार देख जाते हैं ना तो आपको 100% यहाँ से प्रश्न भिड़ जाता है। और इसके साथ साथ हम आपको देखिए, अगर यहाँ पर देखिएगा तो विभिन्न राज्यों में अब तक जो जेटेड परीक्षा हुई इसका सारा प्रश्न पत्र हमारे पास उपलब्ध है। वो सारा को हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत करवाते चलेंगे आपको। तो आपको सिर्फ जुड़ने की आवश्यकता है, तो आप अभी जुड़ जाइए। वीडियो के अंत तक जुड़े रहे। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।